अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ जुड़े हैं आवाम का पैनल के इमरान सर। तो इमरान सर, मेरा जो आपसे सवाल है, आप इस पैनल में न्यू हो, राइट? जी। तो आप लोगों का क्या विजन है? अगर इंशाल्लाह आप लोग जीत कर आते हो, तो आप लोगों का क्या विजन है? आप लोग क्या क्या करोगे? आप जैसा कि सर हो, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सब दूसरी एरियाज में आपका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इंशाल्लाह अगर अल्लाह के फजल से हम लोग जीत जाते हैं तो विजन तो हमारा बहुत बड़ा है एक्चुअली में, और हम लोगों का मैनिफेस्टो भी रेडी है। इंशाल्लाह कल मैनिफेस्टो लॉन्च भी करेंगे। ये जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल में बहुत अच्छा काम करी है। अब हम ये चाहते हैं, ये जो यंग पैनल जो हम जुड़े हैं साथ में जमात के, हर जगह पे कोई पूरे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और कई जगह पे एकदम फ्रेशर लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ये पैनल ऐसा है जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड भी है और फ्रेशर्स भी है, और ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, बैलेंस कर ये देगा। बहुत अच्छा बैलेंस करेगा। एक्सपीरियंस के साथ फ्रेशर्स आगे लेके जा सकते हैं जमात की एक्टिविटीज को और ग्रोथ को भी। रहा सवाल हमारे विजन का, तो हम ऐसा सोच रहे हैं, मस्जिदें तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। 3 बेसिक चीजें हैं जिस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो ये है कि ये जो मस्जिदें बन चुकी है, इसमें अब नमाजी बढ़ाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये नमाजी बढ़ाने के लिए आवाम में जो मेहनत करनी है, जो घर घर जाके मेहनत करनी है, ये मेहनत प्रायोरिटी लेवल पे होगी। इसके लिए प्रॉपर टीम और एक ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है। सेकंड जो चीज है, बेसिकली सेकंड और थर्ड को अगर हम एक साथ लें, तो दीन और दुनिया, कई लोग जो अभी पढ़ाई करके आगे बढ़ जाते हैं वो सिर्फ दुनिया में बिजी हो जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ दीन में बिजी हो जाते हैं। ये बैलेंस लाइफ नहीं जी पाते। तो इंशाल्लाह दीन और दुनिया को बैलेंस्ड लाइफ लेके जीना, और हर बच्चे की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक की उस तरीके से बनाने के लिए हमारी बहुत ज्यादा फोकस रहेगी, जिसमें दीन के लिए रेगुलर जो हम लोग तालीमात की महफिल है और दीन के जो कोर्सेज है, मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग बच्चों को और मस्जिदों के तहत लोगों तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। रही बात दुनिया की और डेवलपमेंट की, तो हमारा मैनिफेस्टो तो तैयार है। कुछ चीजें हम यहाँ पे बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, नहीं बता सकते। मैं चाहूंगा कि अगर आपको टाइम हो कल, तो आप इंशाल्लाह हमारे वो लिस्ट को पोस्ट कर दे, और हम पब्लिक को भी बताएंगे, और आवाम से भी अपील है कि आप जरूर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें। बहुत अहम चीजों को हमने वहां पे नोटेड आप किया है। चार पांच बड़ी चीजें बता जी सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम स्कूल कायम करेंगे। हाजी साहब ने तो काफी चीजें बोल दिए है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम स्कूल कायम करेंगे जिसमें कॉन्वेंट प्लस उर्दू एजुकेशन होना कंपलसरी है, और ऐसे ही खाली स्कूल नहीं, एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज्ड लेवल की स्कूल इंशाल्लाह कायम करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी चीज हम सोच रहे हैं कि इस्लामिक बैंक लाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कर्ज के अंदर लोग परेशान हो गए, 10-10 टक्का ब्याज दे रहे, पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद होती जा रही है। मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो इस्लामिक बैंक के चेयरमैन है, 6-7 इस्लामिक बैंक के चेयरमैन मेरे फ्रेंड्स हैं। तो हम लोगों ने उनसे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, अगर अल्लाह मौका देता है या नहीं भी, तब भी इंशाल्लाह इस्लामिक बैंक हम यहाँ पे लाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और जिसमें बिना इंटरेस्ट के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प होगी। तीसरी चीज जो हम बहुत बड़ी लाने की सोच रहे हैं वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, प्राइवेट कोर्ट। बहुत ज्यादा मैटर्स पेंडिंग है, ज्यादातर फैमिली लिटिगेशन के मैटर्स पेंडिंग है। कोई इसके ऊपर फिक्र नहीं कर रहा है कि घर के मसले सॉल्व हो तो लोग बाहर काम धंधे पे जाएंगे, बाकी चीजों पे ध्यान देंगे। कम्युनिटी का डेवलपमेंट आपस के झगड़े में ही, फैमिली डिस्प्यूट में ही खराब हो रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ऑथोराइज्ड एडीआर लेके आएंगे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर कोर्ट के अंदर के भी मसलों को हम इंशाल्लाह ये प्राइवेट कोर्ट के जरिए से सॉल्व करके लोगों की फैमिली में एक खुशहाली ला सकते तो ये क्या सिर्फ अंबरनाथ के लोगों के लिए होगा हैं। या जनरल सभी के लिए? ये तो पूरे इंडिया के लिए हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस अंबरनाथ के लिए। जब ऑथोराइज हो जाएगा तो हम सर्विस किसी को भी दे सकते हैं। तो ये अंबरनाथ के सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है या मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सभी के लिए? हमारा फोकस मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन ये सर्विसेज तो ओवरऑल इंडियन सिटीजन के लिए सभी अवेलेबल के लिए है, सभी के अवेलेबल? लिए अवेलेबल। माशाल्लाह। चौथा जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो ये है कि मेडिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारे काम है, और कुछ ऐसे स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, और हम लोगों ने हमारे सोशल एनजीओ के थ्रू जमात के साथ मिलकर पहले भी काफी काम किया है। 250 से ज्यादा लोगों का एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास फ्री किया है, कैंप्स लगा के पूरे अंबरनाथ को मालूम है। आगे चल के अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट काफी हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ टाई अप करके लोगों को ये जो बेनिफिट्स है वो रीजनेबल रेट में करवाने की कोशिश करेगी। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल ऑलरेडी है, बुनियाद हो चुकी है, बस यहाँ से अभी ये सर्विसेज को देने के लिए एक सेटअप बनाना है। इंशाल्लाह उसका ब्लूप्रिंट रेडी है और वो भी सेटअप हम लोग बनाएंगे। तो इसमें
आप लोगों ने आपका जो भी विजन है उसमें लेडीज के लिए स्पेशली कुछ चीजें ये हैं? जो मेडिकल में सबसे जो मतलब काफी चीजें हैं, मैंने जैसे आपको बताया, सबसे प्रायोरिटी पे ये है कि जो डिलीवरी के टाइम पे 1-1 लाख रुपए जो फीस जो ऑपरेशन का चार्ज करते हैं, इंशाल्लाह उल अजीम सेंटर जब तक बनाने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही जीत के आ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट करके रीजनेबल रेट में डिलीवरी के चार्जेस कम करवाएंगे। और जैसा ही अपने यहाँ पे सेंटर चालू हो जाता है इंशाल्लाह, तो हम बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि कम से कम रेट में डिलीवरी हो ये इंशाल्लाह। तो हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कुछ सोचा है मुस्लिम्स मेल और फीमेल के बारे में? यस हम लोग स्पेशली यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग ने बहुत अच्छे से कवर किया है। यूथ एम्पावरमेंट में क्रैश कोर्सेज है, जैसा यूपीएससी, एमपीएससी, नीट, जेडबलई, इसके क्रैश जो भी जितने कोर्सेज है, ये कोर्सेज अपने यहाँ पे हम लोग गाइडेंस और जो काउंसलिंग है वो फ्री में करवाएंगे और मिनिमम चार्जेस में इंशाल्लाह ये कोर्सेज करवाने की कोशिश करेंगे। पहला ये काम हो गया कोर्सेज के ताल्लुक से। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट जो है, अंबरनाथ एमआईडीसी में बहुत अच्छे टाइप्स अपने पहले से है और बाकी और भी जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज में टाइप्स है। हमारी ये कोशिश है कि जॉब के लिए रेगुलर ड्राइव्स होते रहे, कहीं वैकेंसी अगर हो जाए क्रिएट, तो हमको पहले मालूम पड़े, ताकि हम हमारे बच्चों को बताएं कि वैकेंसी है, आप जाके फॉर्म भरो। अब फॉर्म भरने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि रिज्यूम कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसा फेस करना है, ये भी इंशाल्लाह हम उनको ट्रेनिंग देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, यंग लोगों का आजकल एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत ज्यादा क्रेज है या उनको शौक है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप के जैसे इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं वो, उनके डिजिटलाइजेशन के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो भी कोर्सेज होते हैं या जो भी सपोर्ट होते हैं वो उनको करवा के देंगे। बिजनेस करने के लिए जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज उनको मिलना चाहिए, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो करवा के देंगे। बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए जो नेटवर्किंग के उन लोगों को सपोर्ट लगते हैं, बिना नेटवर्किंग के बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तो वो नेटवर्किंग के लिए बहुत सारे एनजीओ और ग्रुप्स हैं, वो सारों को उनको कनेक्ट करवा के देंगे। ये जो हम लोग बोल रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे, हमारे पास ब्लूप्रिंट इसका रेडी है, हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, इसकी तैयारी भी है। और जब इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो मेरे को यकीन है कि हमारे कम्युनिटी के जो यूथ लोग हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आवाम का पैनल इस बात की प्रॉमिस करता है, जिस जो भी चीजें आपने यहाँ पर कही, वो सब इंशाल्लाह जीत कर आने के बाद वो सब चीजों पर काम होगा ही। डेफिनेटली होगा, क्योंकि वी हैव एक्सपीरियंस। हर हर हमारे आवाम के पैनल और हमारे दोस्त जितने यहाँ पे है, सबके पास एक्सपीरियंस है। हर कोई ये काम से जुड़ा हुआ है। एमबीएस है हमारे साथ, स्ट्रेटेजी प्लानर्स है हमारे साथ। हम स्ट्रेटेजी खाली बना के छोड़ नहीं सकते, एग्जीक्यूशन के लिए जो करना है वो सारी चीजें हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। इंशाल्लाह मैनिफेस्टो में भी देखेंगे, पर्सनली आके मिल सकते हैं हमारे से। विजन बहुत बड़ा है, शुरुआत करनी है, आने वाले टाइम में देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह कहाँ तक हम लेके जाए। लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी लोगों को और क्लियरिटी चाहिए वो डायरेक्टली आकर इमरान सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं आवाम के पैनल के हाजी सलीम चौधरी साहब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का, इसमें कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? इसके अंदर अंबरनाथ का आवाम पार्टिसिपेट कर सकता है, जो अंबरनाथ के हाथ में नगर पालिका के हद में, म्यूनसिपलिटी एमएलए के हाथ का नहीं, म्यूनसिपलिटी हाथ में जो भी मुसलमान रहेगा वो मेंबरशिप का फॉर्म भरकर मेंबर बन सकता है। और ये इलेक्शन 5 साल का फॉर्म भरने के बाद 5 साल का मेंबर रहता है। वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी ले सकता है और इलेक्शन में खड़ा भी रह सकता है, उसको अधिकार दिया जाता है। तो लोगों का ऐसा बोलना है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का ये इलेक्शन हो रहा है और लोग बोलते हैं अंबरनाथ मुस्लिम जमात, तो ये दोनों जो टर्म्स है इसमें क्या फर्क है? लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं जब भी बोला जाता है अंबरनाथ मुस्लिम जमात, हालांकि ट्रस्ट जो इलेक्शन हो रहा है वो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है, आप आवाम को बताना चाहोगे? अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट ये 1949 में रजिस्टर हुआ है, अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट, और ब्रैकेट में मुस्लिम जमात लिखा जाता है। ये सबसे पुराना अदारा है, 75 साल हो गए इस अदारे को, 75 साल पूरा कंप्लीट हुआ है। 75 साल होने के बाद ये जमात जो बहुत सी अंबरनाथ में 50 से 60 तंजीम है, छोटी छोटी कमेटी है। सबसे बड़ी कमेटी अंबरनाथ मुस्लिम जमात यानी अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट है। इसकी पूरी रिप्रेजेंटेटिव है। जैसा आपको अंबरनाथ में एक मैयत भी आपको दफनाना है तो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात की पौती के बिना दफन नहीं कर सकते हैं। पहली पौती जमात की, उसके बाद नगर पालिका की पौती। तो ये जमात की ताकत है और जमात की ताकत है, अवाम की ताकत है।
इसकी जमात को लोग नहीं समझ रहे या समझ नहीं पा रहे, वो अलग बात है। क्योंकि जमात का वक़ार 75 साल से जो पुराने लोगों ने काम किया है और करते रहे, कुछ खिदमत हम भी किए, आज हम भी खिदमत कर रहे हैं। अवाम पार्टी की तरफ से भी खड़े हैं, हमारे पूरा पैनल खड़ा है। तो ये जो काम है, जमात अपनी जगह कायम है और जमात मतलब अवाम की जमात है, ये पब्लिक की जमात है। ये लोगों ने ज़रा समझना चाहिए। मुस्लिम जमात अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट ये रजिस्टर्ड नंबर है, नाम से रजिस्टर हुआ है और ब्रैकेट में मुस्लिम जमात दिखते हैं। ये कौम का पूरा एक जमात है, सबसे बड़ी तंजीम है। तो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट, जब अंबरनाथ मुस्लिम जमात बोला जाता है, तो ये जो जमात है क्या अंबरनाथ के पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है? ये जमात 75 साल से है, तो इससे आपको खुला आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान को रिप्रेजेंटेटिव है ही है। जमात की ताकत ही है कि वो रिप्रेजेंट करती है। कुछ प्रोसेडर्स के लिए कुछ आगे कुछ लफड़े हो गए या कोई मसले मसाइल है, घरेलू मसले मसाइल है, कभी कुछ फोन आ गया कि झगड़ा हुआ या कुछ फसाद होते हैं, कहीं उसकी पूरा कंट्रोलिंग है। नमाज का टाइम बताना, ईदगाह में 30-35 हज़ार नमाज अदा करना, 3-3 जमातें हो रही है। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी तंजीमें बाकी मतलब कि अपने अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, उससे अपने को इसमें कुछ ये नहीं है। सब हम एक ही है, एक मुसलमान भाई है, कलमा गो है। कलमा के तहत ये जमात अंबरनाथ मुस्लिम जमात सबको रिप्रेजेंट करती है। अगर आप कहते हैं कि अंबरनाथ मुस्लिम जमात अंबरनाथ के सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, तो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट स्कीम 2003 में एक पॉइंट लिखा हुआ है जहां पर एक्सप्लिसिटली मेंशन है अहले सुन्नतुल जमात और सुन्नी बरेलवी। तो उस हिसाब से ये तो कॉन्ट्रडिक्ट करता है स्टेटमेंट को, जब आप ये कहते हैं कि ये जमात पूरे के पूरे मुसलमान को रिप्रेजेंट करती है। तो इससे लोगों में ये नाराजगी है, इस वजह से काफी लोग इस जमात से जुड़ नहीं पाते क्योंकि इसमें सुन्नी बरेलवी लिखा हुआ है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? ये जो 2003 जो स्कीम है, ये चैरिटी कमीशन स्कीम है और स्कीम के तहत जो सुन्नी जमात से वाबस्ता है उस ट्रस्ट का बायलॉज में है, जो सुन्नी जमात से वाबस्ता है वो मेंबर बनेगा और उसके अंदर बन के वो अपना अधिकार खड़ा रख सकता है, मेंबर रख सकता है, वो मेंबर बन सकता है उसमें। तो रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट से रिप्रेजेंटेटिव जमात तो है ही, जमात 75 साल हो गई है। ये पुराने लोगों ने करते करते आज आई है, आगे भी इंशाल्लाह चलेगी। जमात का सबसे बड़ा वकार जो है मुस्लिम जमात अंबरनाथ में 1 नंबर पे है, अंबरनाथ मस्जिद मुस्लिम जमात। तो इसमें जो लोग जुड़ नहीं पाते हैं सुन्नी बरेलवी के नाम से, क्या आप फ्यूचर में इसमें कुछ अमेंडमेंट लाएंगे? अगर आपका पैनल इंशाल्लाह जीत कर आता है तो क्या ये लाना चाहिए, आपको लगता है या नहीं? अभी हर आदमी अपना अपना मालिक है, जो जुड़ना चाहता है अहले सुन्नत जमात से, ये ट्रस्ट से, वो जुड़े, उसमें हमारा कोई इतराज़ नहीं है। पर इसके अंदर जो बायलॉज के हिसाब से, कायदे के हिसाब से जो बैठता है वो हम कमेटी में डिसाइड करके उसका फैसला करेंगे। ओके, तो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे, जो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है? अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट में देखिए, सबसे पहले मदीना मस्जिद, जामा मस्जिद है, दरगाह शरीफ में जब नई मस्जिद तामीर हमारी क्या कैप्टनशिप में हुई, खादी इसमें हुई है, पूरा टीम ने किया काम, और दरगाह शरीफ का। और अभी एक कब्रस्तान हाल ही में उसकी कई कोशिशों के बाद 1 एकड़ की ज़मीन जामुल फाटा सर्वे नंबर 131 नंबर 8 करोड़ की जगह मुस्लिम जमात को मिली है। अभी उसका कुछ ही महीनों में इंशाअल्लाह ताला वॉल कंपाउंड का काम पूरा हो गया है, अंदर काम पूरा काम तय तामीर तक पहुँचा जाएगा। दोनों कब्रस्तानें हैं अंडर में, और जमात के अंदर स्कूल की जगह है, और एक जगह है बज्म में, बालाजी नगर में हाजी यूसुफ मेमन करके, ये कौम की जगह है, जमात की जगह है। और स्कूल की जगह के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है। सामने वाला कहते हैं कि ये जगह हमारे दादा की है, हमारे बाप की है, ये जगह कोई दादा की है ना बाप की। जगह टीटी स्ट्रीट से में 8,000 में लिया गया था 1964 में। उसमें उस टाइम में जो पुराने जो ट्रस्टी थे, चांद बाकर साहब थे, उसके अंदर सनाउल्ला साहब था, समीउल्ला साहब थे, करीम डोसानी थे कल्याण वाले, और कासम वर्कर थे। ये 5-6 लोगों ने उसके अंदर ट्रस्टी से उन्होंने जो लिया, कौम को एक सुपुर्द किया। लोगों को अल्लाह ताला ने फिरदौस पे आला मुकाम अता फरमाए, जमात को कायम रखा। कुछ लोगों का कोई ये है नहीं, वजूद नहीं है, वो आके काम को रोकते हैं। स्कूल के लिए हमने 56,000 रुपये भरे थे, प्लान पास किए थे। उसके अंदर भी सामने वाले पार्टी जो आज खड़े हैं, उनको पॉप से अवाम से फिक्र नहीं है, उनको प्रॉपर्टी चाहिए जगह के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन मेरा लास्ट इलेक्शन है, मतलब खड़ा रहने वाला नहीं था, मगर ये जगह के लिए, कौम की जो जगह छीना है, ये वापस शुरू में हमने चढ़ा दिया है। बहुत जल्द कामयाबी हुई, अल्लाह ने कामयाब किया तो सबसे पहला स्कूल का काम शुरू करेंगे। दूसरा जो बज्म की जगह है, जो कौम की जगह जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, वो हम जमात के हवाले करेंगे। अभी हमने जमात के नाम पे चढ़ा दिया है, अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम नाम के ऊपर चढ़ गया है जगह, 2.5 साल हो गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो जमात के हवाले करेंगे, कौम की चीज़ कौम के हवाले करेंगे।
तो क्या आपको लगता है कि अंबरनाथ में एक उर्दू स्कूल मुसलमानों के लिए होना चाहिए? अंबरनाथ में एक स्कूल होना चाहिए, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो। तो आप आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर इंशाल्लाह आपका पैनल जीत कर आता है तो आप लोग स्कूल का काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, या आप आवाम को प्रॉमिस करते हैं? ये स्कूल का काम तो हमारा अधूरा सपना है। अभी दरगाहों का मस्जिद तामीर हुई है, दरगाह काम हुआ है, मस्जिदों का काम हो गया, कब्रिस्तान का काम हो गया है। अब मेन स्कूल का बुनियादी है। सबसे पहले हम स्कूल का काम शुरू करेंगे। इसके कम से कम 6 से 7 माला मंजिला होगी। पनवेल गार्डन का जमात की जगह है, पनवेल गार्डन के बाजू में वो जगह जमात के नाम पे, वो इंशाअल्लाह ताला हम जमात के नाम पे वहाँ पर स्कूल चालू करेंगे। इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल है आपसे, एक जमात की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए आवाम को लेकर? जमात की जिम्मेदारी ऐसी है, अवाम को लेके गौर गरीबों की मदद करना, हॉस्पिटलों को, बीमारों को उनको मदद करना, और जमात का काम है। जमात की जिम्मेदारी है ईदगाह के अंदर नमाज का इंतजाम करना। जमात की जिम्मेदारी इज्तिमा शादी फ्री लगाना। जमात की जिम्मेदारी है दारुल मदीनतुल बरक़ात 45 बच्चे आज तालीम याफ्ता, मदीना मदीना खाना पीना सब फ्री है। ये जमात की जिम्मेदारी है। और जमात की जिम्मेदारी है कि फराह का काम करे, स्कूल बनाए, मस्जिद तामीर करे, मदरसा तामीर करे, लोगों में इंतशार ना हो, फसाद को रोकना, झगड़ों को रोकना, और जो भी मसले मसाइल घर के आते हैं, लेडीज़ के आते हैं, घरेलू आते हैं, वो मसला को हल करना। जमात आज से नहीं, हज़ारों केसेस, ये बैठा हूँ इस पर, हज़ारों, एक नहीं हज़ारों केसेस जो घर टूटने से ये गुनहगार एक खादिम ने बचाया है। जमात के माध्यम से, जमात की कमेटी बैठकर लोगों के घर टूटने से बचाया है, किसी का तलाक ना हो, खुला ना हो जाए, जोड़ के भेजे। ऐसे कई दुआएं साथ में भूलना मुश्किल बात नहीं है। एक मैं जमात का एक खादिम हूँ, अल्लाह ने मुझको मौका दिया, लोगों ने ताउन किया, जमात का काम है। तो मेरा जो सवाल है, अक्सर लोग सवाल करते हैं, इस बारे में आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तलाक के मसले से आप जो भी तलाक करवाए होंगे पास्ट में, तो उसमें लोगों ने काफ़ी पैसा दिया। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि लाख लाख रुपए तक तलाक के मसले में आप मतलब जमात के थ्रू या आपके जो ट्रस्ट को या आपको दिया गया है। तो इस बारे में आप आवाम को बताना चाहेंगे कि ये क्या जो भी आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है या क्या कैसे है? क्योंकि मुझे तो नहीं पता। अभी ये जो सवाल आपने किए, तलाक पे लाख रुपए लिया है, 50,000 लिया है, 2 लाख लिया है, ये तो अवाम भी बताएंगी। ये जो घर है, जो हमारे पिता बाप है जिंदावली चौधरी, उनका लड़का हूँ मैं। हमारा जो परिवार है, ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मेरा लड़का खुद सीए है, छोटा लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है, बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर से। और ये परिवार देने वाला परिवार है, लेने वाला परिवार नहीं। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो लेने वाले परिवार इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर शरीफ चौधरी ने किसी 1 रुपया लिया हो, उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा इस मामले में। और जमात के ऊपर को इल्ज़ाम लगाते खा रहा है, 1 रुपया शरीफ चौधरी बता दे अकाउंट से लिया है, या किसी घर पे जाके चंदा लिया है, किसी से पौती लिया है, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। एक जमात का सदर और एक जमात के मेंबर आपके हिसाब से कैसे होने चाहिए? जमात का सदर नमाज का पाबंद, शरीयत का पाबंद, अल्लाह के कानून का पाबंद, न कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए, हलाल हराम की तमीज़ होना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, और बुराई काम से बचना चाहिए। ये जमात का सदर इस तरह होना चाहिए। और जमात के मेंबर्स कैसे होने चाहिए? इस तरह जमात के सदर है, उसी तरह जमात के मेंबर भी होना चाहिए। माशाल्लाह। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे, क्या ये जो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट है और अंबरनाथ मुस्लिम जमात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? तो बायलॉज अगर मेरे हिसाब से बोलेंगे तो अगर मेरे खुद के हिसाब से बोले, खाली के हिसाब से बोले, तो होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय लॉज के हिसाब से कर सकते हैं। जमात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकती कोई है? भी नहीं, जो मौजूदा हुकूमत महाराष्ट्र में रहेगी वो, अच्छा, मौजूदा हुकूमत को ही? कोई भी हो। अगर कोई दूसरी पार्टी है, जैसे कोई भी इलेक्शन पार्टी। कंटेस्ट हो रहा है और कोई दूसरी गवर्नमेंट को ये समझो ये पार्टी है, तो उसको आप सपोर्ट करो। अच्छा, जो भी सिटिंग पार्टीज होगी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कर सकते। जो मेरे सरकार चला रहा है। अपनी किया तो जमात एक अलग चीज़ है, पार्टी एक अलग चीज़ है। मेरे हिसाब से किया तो नहीं होना चाहिए। नहीं। नमाज जो है वो अपना एक अवकाश रखती है, अपना एक मुकाम रखती है, वो हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अंबरनाथ में देखा गया है बहुत सारे जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स जो भी यंग बच्चे हैं वो नशे में बहुत मुब्तला हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप अभी सिटिंग पैनल में हो, आप इतने टाइम से चला रहे हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए? हमने नशा मुक्ति के लिए कई बार हमने पे
ये भी लगाए सिविक्स ने, ये लगाए थे हमने, कैंप लगाए थे। और इसके लिए हमने पुलिस स्टेशन में कई बार लेटर दिया हमने, डीसीपी को लेटर दिए कि यहाँ पर गांजा सर दिखता है, पूरे हम नाम से लिख के दिए थे हम अमरनाथ में। तो बहुत से लोग लिख के देते नहीं हैं, डरते हैं, कोई गांजा है, चरस है, दारू है, इनके बारे में अगर कंप्लेंट देंगे तो हमको मारेंगे। हमें किसी का डर नहीं। मैं खादिम मुस्लिम जमात अम्बरनाथ किसी से डरता नहीं सिवाय खुदा के। मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह का रसूल का डर है, दुनिया से मैं डरता नहीं। इस तरह मैं खुले आम लिखता हूँ। और सामने मुखालिफत के भी मैं जब भी लेटर लिखा पुलिस स्टेशन में, अब इतना 2002 से लड़ाई चालू है, इतना लेटर होगा, मैं अपने नाम से लेटर दूँ, ऐसा पीछे बोगस नाम देना नहीं। इसलिए कुछ लोग डरते हैं कि बाबा किधर कुछ हम कंप्लेंट किए गांजे वाले पीछे लग जाएंगे। मैं गांजा पांजा किसी से डरता नहीं। मैं खुले आम डीसीपी साहब को, सीनियर साहब को ले डाल के बता, एक बार नहीं कई बार रेट दिलाया मैंने। तो आपके एक्शन लेने से कुछ फर्क पड़ा युवाओं पे? बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं आप देखो, जो बेचने वालों को पकड़े, पुलिस का मामला आपको तो पता ही है, बोलने की जरूरत ही नहीं है जी। वो क्या रहता है क्या नहीं आपको पता है। ये तो बेशक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करे, बट माँ बाप की भी जिम्मेदारी है और उसमें जमात की भी जिम्मेदारी होती है, अपने भाई बहन दोस्त अहबाब मोहल्ले वाले उनकी भी जिम्मेदारी है। इसका जमात की सब जिम्मेदारी नहीं होती, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी होती है। वो अपने अपने मुस्लिम कौम है, बच्चे हैं, गैर मुस्लिम जो भी नशे में होता है उनको बचाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आप और इंशाल्लाह आगे आए तो हम बाकायदा इसको नशा मुक्ति के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे, बाकायदा बहुत बड़ा पैमाने पर चलाएंगे, ताकि बच्चों को कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक जाए। तो इंशाल्लाह अगर ये पैनल जीत कर आता है तो हाजी साहब यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि वो जिस हिसाब से अभी तक उन्होंने एक्शन लिया है वो फ्यूचर में भी लेते रहेंगे, किसी से भी बिना डरे हुए। हाँ बिल्कुल। इंशाल्लाह। अक्सर ऐसा देखा गया है जब भी उर्स का टाइम आता है, और सालों से उर्स अमरनाथ में चलते आया है, जब भी होता है तो लोगों की कंप्लेन है कि जो झूला मेला जो भी लगाता है उनसे एक बड़ा अमाउंट लिया जाता है ट्रस्ट की तरफ से, और प्लस वहाँ पर जो भी लोग दुकानें लगाते हैं उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी सबसे पहला तो ट्रस्ट है मुस्लिम जमात अम्बरनाथ, जुड़े वाले से पैसे जो देते हैं। अभी 75वां साल उर्स मनाया गया है, जो कम से कम 4 लाख रुपया मंडप वालों को दिए, सिटी कैमरे के लिए, कव्वाली का प्रोग्राम होगा स्टेज के लिए, 4 लाख रुपया उनको आप जमात की तरफ से उनको पे किए। ये पैसा कहाँ से देंगे? जमात के पास लाख रुपया आता है, 1.25 लाख रुपया पेमेंट है, और गला जो खुलता है रेबन का उसमें महीने में 20-25 हज़ार आता है, वो मिला के पगार दिया जाता है। और पावती जो लिया है, ये तो पावती दे रहे हम, पहले तो पावती नहीं देते थे। मौजूदा पहले पावती नहीं से चलता था, दादागिरी चलता था। अभी तो जो महिला है, बहुत लोग आ रहे हैं, दिखने में आ रहा है, किसके के पैर दुख रहे होंगे, सर में दर्द होगा, और जो सवाल कर रहे हैं उनको बोले 100 रुपये की पावती का बताओ, 100 रुपये की पावती जमात को तुमने दिया है? सवाल वो करे जो पैसा दे रहे, पावती दे रहे, भाई मेंबर है पावती दिया, उसको अधिकार है, वो ऐसा झूठा ना बोल रहे। अब तो बाकायदा पावती दे रहे हैं। और पावती कब लेते हैं? मैं खुद कोई भी पंडाल में कोई बोल रहा सर ने चाय पिया हो या किसी खाया हो या किसी का पैसा दिया हो, कोई बता दे झूले वाले में, अब इसको पावती दिया हो गया, तो पावती पैसा तुरंत नहीं देते, उसको पूछता हम बाकी जाके कि भाई आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो देना, प्रॉफिट नहीं हुआ मत देना, तो भाई कम हो गया तो कम देना दरगाह को। वो उसके अंदर जो पैसा बचता है, दरगाह के काम होते हैं, दरगाह के एम्प्लॉयज है उनके पेमेंट में चला जाता है, लाइट बिल है उसमें चला जाता है, बहुत से अखराज जाते हैं। सवाल करते वो जो काम नहीं करते, वो करना नहीं चाहते, भागना चाहते हैं। आज 3 पैनल खड़े हैं, 3 पैनल का मकसद क्या है? एक पैनल को गिराना, अवाम पैनल को गिराना, अवाम मतलब पब्लिक पैनल, जनता पैनल, इसको गिराना इसने खड़ा किया, ताज उनकी खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि पहले के टाइम पर ये जो भी मेले के चार्जेस होते थे वो कम हुआ करते थे? पहले मेला हुआ ही होता था। इस वजह से आप पहले का उठा के देखिए, हम जब आप 15-20 साल पहले जो जमात चलाई है, 20-20 साल बैठे काम ही नहीं किए, गल्ला उठाए लेके चले घर में चले जाते थे। तो आपका कहना ऐसा है कि जो मतलब अभी जो हुआ, मैं कहूँगा मैं पर नहीं, मैं पर अल्लाह का। अभी मैं कहूँगा जो अल्लाह मुझसे काम लिया, मेरी टीम से काम लिया, ये काम लिया, तो इसलिए आज भी सब हरा भरा हुआ है। आप दरगाह पे चले जाइए, वो गली से आदमी नहीं गुजरता था। तो पहले के मेले कहाँ होते थे? कम होते थे, लिमिटेड होते थे, दिया टप्पू मारा, पैसा लेके चला गया, दादागिरी के पैसा करके लेके चला गया। हम तो पावती देते हैं, अगर आप 50 हज़ार भी देंगे, 5 हज़ार भी देंगे, 5 रुपये भी देंगे तो आपको पावती देते हैं, और पावती देकर बाकायदा ऑडिट होता है।
अब पूरे 5 साल का हमारा ऑडिट रेडी है, 2 साल का ऑडिट डाला है हमने, वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से आवाम को ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, तो आप क्या ऐसा नहीं हो सकता, या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अमाउंट कम होना चाहिए, जो भी किस बात का जो मेले की टिकट है वो अब कम मेले होना के चाहिए, टिकट क्योंकि तो ये मेले के जो टिकट हो जमा अलाउ नहीं करते। पहली बात तो मेले की टिकट में जो सवाल करते हैं ना, वो मेले वाले से इतना पास लेके चले जाते हैं कि बिठा देते हैं उसको। तो तो सवाल जो कर रहे हैं या किए आपसे उनको पूछो, वो खुद पास लेके बैठते हैं, दादाजी से बैठते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप आवाम से यही कहना चाहेंगे कि ये जो भी चीजें हो रही है या जो भी कॉस्ट लिया जा रहा है वो सब कुछ फेयर है, क्योंकि ये जो पैसा जो दिया जाता है, ये वो झूले वाले का है, उनका बिजनेस है। वो फ्री में बिठाए, 5 रुपए ले हुए, 4 रुपए ले हुए। अब हम उस पर ऑब्जेक्शन क्या दे रहे हैं? अच्छा, ऑब्जेक्शन अगर हजारों आदमी का है तो हम सोचे, ऐसे 2-4 से 8 आदमी सवाल करेंगे तो उसका कोई दम नहीं रहता है। दम आज लोग 5 रुपए देने को तैयार हैं। आप बताइए, सवाल कीजिए, पूछिए, आप घूमिए कि जमात की पौधी में 5 रुपये मेंबरशिप बने क्या? आप अंदाजा लगाइए, 4,000 मेंबर बने, 12,000 के ऊपर 12 से 15,000 मेंबर होने चाहिए। जी तो लोगों का है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है। हमको खुशी इस बात का है, हर 5 साल में ये इलेक्शन होना चाहिए। होगा, होता होना है, रहेगा। ये हमारा सोच था। और जो मेंबर बने वो आदमी खड़े रहे, हम खुला रखा है, छुपा के रखे नहीं है। तो जो दरगाह के सामने जो वॉल कंपाउंड का नहीं काम मानना हुआ चाहिए, खुला रहना चाहिए था। इंडिया पाकिस्तान का करना ही था, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था। और ये बोल रहे हैं कि हमको तो बड़ा काम किए, हमारे नजर में कुछ भी काम नहीं किए, हो नुकसान हो गया। खुला रहना चाहिए था, खुला ईदगाह की नमाज पढ़ते थे, बीच में दीवार आ रही है, नमाज की तकलीफ आ रही है, फिर कोई वहाँ दुकानें बन गई, कोई वहाँ दूसरा कब्जा हो गया, वहाँ पर म्यूनसिपाल्टी आके वो बना दिया वो रहने का। और बहुत सी चीज़ें आप देखो, गाले बन गए, वहाँ पर पूरा कब्जा हो गया लोगों का, कई दुकानें लग रही है, कोई ये लग रही है। हम किसी धंधे वाले से या किसी से हमको बैर नहीं, न कोई आपने किसी से बैर नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए, जो काम करने का है भला बुरा वो काम नहीं किए। और इलेक्शन में आया, आप भाग रहे, एक किसी का ये किए तो उधर भाग रहे। इलेक्शन में भागो, आओ मैदान में लड़ो, खुल के। तो कंपाउंड के वजह से जो 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 जैसा भी आप बोल रहे हो, दुकानें आ गई, जो नहीं लगना चाहिए था, जो हो गया है, तो उस पर आपने या आपकी जमात ने कुछ एक्शन लिया है अब हमने तक? कई बार म्यूनसिपाल्टी में लेटर दिए थे तोड़ने के लिए लाइन, कई बार तोड़ा। देखो लेटर तो पक्का था हम पर, फिर आके बैठ जाते, धंधा कर रहे हैं तो कोई धंधा हो रहा है किसी गरीब का, हम बोले जाओ बंधु, हमने कभी तकलीफ नहीं दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि हाजी सलीम चौधरी साहब ने बताया, जो भी उर्स में जो भी एक्सपेंसेस है वो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो भी चीज़ें अभी तक की गई वो सब कुछ फेयर है, सब कुछ का ऑन रिकॉर्ड है, किसी भी चीज़ में कोई भी नाइत्तेफाकी नहीं है। जैसा भी लोगों को जिस किसी को भी क्लैरिटी चाहिए होगी वो लोग डायरेक्टली आकर सलीम चौधरी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि अमरनाथ मस्जिद ट्रस्ट में जो भी पैसा आता है या पैसे का हिसाब किताब ये कैसे होता है, आप ये आवाम को बताना चाहोगे? अमरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के 2 अकाउंट है, एक हजरत गैबन शौरी दरगाह जैन बैंक में अकाउंट है, और एक अकाउंट अमरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात के नाम से अकाउंट है। और इसके अंदर सेक्रेटरी, सदर और खजांची 2 आदमी के सिग्नेचर के ऊपर पेमेंट किया जाता है। इमामों को, बांगियों को, मुजावरों को, और कुछ काम का है, कुछ सामान लेने का चेक सिस्टम में उसको दिया जाता है। और उसके बाद हर साल ऑडिट होती है, ऑडिट पे एक मसला रहता है। तो ऑडिट हमारा 5 साल का कंप्लीट एक साल पहले हो गया था, अभी 2 साल का दिए हमने। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द ऑडिट हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ऑडिट का है, तो किसी को अगर कोई शिकायत रहता है, अगर यहाँ नहीं करे तो वहाँ बोर्ड में शिकायत करे, पुलिस स्टेशन में शिकायत करे। लोगों में चर्चा करके क्या फायदा है? लोगों में चर्चा करके जमात को बदनाम ना करें। जी मेरा एक मसला है, किसी मेरे को अगर मेरी शिकायत है, यहाँ नहीं सुन रहे, पुलिस स्टेशन है, वक्फ बोर्ड है, टेबल कोर्ट है, उधर जाओ। तो क्या ये कोई भी पैसा आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं ये सब पैसे की पावती दी जाती है, आप लोग कोई भी पैसे डायरेक्टली कैश वगैरह नहीं लेते, आप ये कहना चाह रहे हो? कोई अभी इमामों का, बांगियों का, ये सब चेक में जाता है उनके नाम से। जो आवाम से जो पैसा आता है, अवाम का पैसा जो आएगा, कोई अगर अवाम दिया तो डायरेक्ट मस्जिद में भर देते हैं, अकाउंट में भरते हैं। उसके बाद अवाम का पैसा अकाउंट में भरने के बाद इमामों को, बांगी को, मुजावरों को चेक से दिया जाता है। और कुछ जगह अगर कुछ चीज़ को कैश लेने रहता है तो वाउचर बन के उसमें सिग्नेचर होती है खजांची की, और जो जिम्मेदार है उनका सिग्नेचर होकर उसको काम होता है। जो भी हिसाब किताब एकदम क्लियर कट है, ऑडिट 5 साल का है, 2 साल का ऑडिट दिया है, वो भी इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह।
तो हिसाब किताब के मामले में भी अब उसको शिकायत रहती है तो वो पक्का बोर्ड में जावे, प्रोडेशन जावे। अवाम में बदनाम जमात को मत करिए, जमात सलीम चौधरी की नहीं है, ये जमात पूरी कौम की जमात है, पूरी आवाम की जमात है। ये जमात को समझो 75 साल हुई, जब इतनी बड़ी ट्रस्ट 75 साल से चल रही है, अब कोई अच्छा चलाया कोई ख़राब चलाया, किसी की कीमत नहीं करना है, जो भी चलाया अल्लाह उनको खैर करे। ये जो ट्रस्ट है ये अपनी जगह कायम, आज हम हैं, कल आप आएंगे, कल दूसरे आएंगे, हम दूसरी नस्ल आएंगी चलाएंगी। इस ट्रस्ट को अच्छे से चलना चाहिए, तरीके से चलना चाहिए, ये हमारा मकसद है इसके अंदर। तो क्या इसमें जैसे ये ट्रस्ट में 15 मेंबर है, तो ये 15 मेंबर में पैसा कोई भी कलेक्ट कर सकता है किसी से भी, या कोई एक आदमी है जो वही पैसा कलेक्ट करता है, या अगर किसी ने भी पैसा लिया तो इस चीज़ की इंटरनल ऑडिटिंग होती है जो भी मेंबर्स है उनके बीच में? इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है? अभी ये जैसे दरगाह के जो आते हैं, कुछ लोग चेक देते हैं तो अकाउंट में डाला जाता है, अकाउंट में आपने इधर चेक दिया 1000 का, 5000 का, 500 का, जो भी आप अगर 100 रुपये का भी तो चेक जमा करते हैं, उसकी बाकायदा ऑडिटिंग होती है, उसकी हिसाब होती है, वाउचर पढ़ते हैं, उसकी बाकायदा उसका वो काम खजांची का होता है। पैसे का व्यवहार वो टोटल खजांची के ऊपर होता है। मीटिंग को हैंडल करना सेक्रेटरी का काम होता है। जो जो काम जिसको बांटा है वो उनको सौंपा जाता है। अभी जैसे मदीना मस्जिद का इंचार्ज अलग रहता है, वो उनकी जिम्मेदारी है, दरगाह का इंचार्ज अलग है, वहाँ उनकी जिम्मेदारी अलग है, जामा मस्जिद में वहाँ की जिम्मेदारी अलग है। जो जो देने के बाद वो खजांची के महीने में आता है, उसकी ऑडिटिंग होती है। 7,000 होगा तो हम ऑडिटर को देते हैं, बाकायदा ऑडिटर को देने के बाद उसको ऑडिट कराते हैं, पूरा हिसाब किताब हम रखते हैं उसके अंदर। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो भी आवाम का पैसा आया है उस सब चीज़ों की 100% ट्रांसपेरेंसी है, आप लोगों के पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, सब कुछ चीज़ें रेडी है। अभी देखिए पूरा हिसाब किताब में ऑडिट हुआ है। ऑडिटर तो आग बन के ऑडिट करते नहीं है जी पहले चलता था जी। ऑडिट किया, अभी वैसा नहीं है, बहुत टाइट है, ऑनलाइन है, सब चीज़ें पेपर लाइन है, पूरा पेपर डॉक्यूमेंट देखे बिना ऑडिट करता नहीं। जब 7 साल की ऑडिट रेडी हमारे पास है तो इसका मतलब है कि ये मैं समझता हूँ जी। हो सकता है हमसे भी गलती हुई होगी, जी। हम नहीं कहते कि हम दूध के धुले हैं, कहीं हुआ होगा, मगर पैसे के मामले में अगर कोई सलीम चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाए कि वो खाया है या खा रहा है तो 1 रुपया बतावे तो मैं 10 लाख रुपये दूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन आवाम में ये मैसेज देना चाहेंगे कि आज तक जो भी लोगों को गलतफहमी है इस चीज़ को लेकर कि इस ट्रस्ट का पैसा कैसे यूटिलाइज होता है या क्या काम हुआ है, या किसी को किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो वो सब लोग डायरेक्टली आवाम पैनल के सदर साहब सलीम चौधरी जी, खादिम आदमी, खादिम खादिम। खादिम साहब से डायरेक्टली मुलाकात कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से यही बोलूँगा कि इन्होंने इन लोगों के पास अभी तक जो भी सिटिंग पैनल है सलीम चौधरी साहब का, ये लोगों के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है, सब कुछ चीज़ें प्रॉपरली ऑडिटिंग हुई है, हर चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद डायरेक्टली कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो जैसा कि आप काफ़ी सालों से इस जमात को चला रहे हैं, तो आप आवाम को बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों ने आज तक क्या क्या काम किया है? जो सबसे पहले दरगाह शरीफ की तामीर काम हुई, दरगाह का शेड का तामीर हुआ, दरगाह पे नई मस्जिद तामीर हुई माशाल्लाह। जहाँ पर आज हज़ारों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ जुमा भी है और 5 वक्त नमाज चल रहे हैं। उसके बाद जामा मस्जिद में वाल कंपाउंड का दीवार का काम हुआ, हाउस का काम किए, गेट का काम हुआ है जामा मस्जिद में, रंग रोगन का काम तो चलता ही रहता है, और ऊपर वजू खाना का काम जामा मस्जिद में ऊपर नीचे वहाँ पर तामीर किए, और मदीना मस्जिद में वजू खाना बाहर शेड का वो काम हुआ, और मदीना मस्जिद में भी तामीर काम हुआ है, अंदर शेड का काम किए, और उसके बाद वहाँ पर कब्रस्तान के अंदर साफ़ सफाई टाइल्स लगाना। पहले आदमी कब्रस्तान जाने के लिए चीकड़ पाव में जो है उधर के जाना पड़ता था, आज आप कब्रस्तान में जाके देखिए, ऐसा आपको लगेगा कि ऐसा कोई वहाँ पर एकदम आराम से जा रहे हैं। और उसके बाजू में गुसल खाना है, लावारिस मैयत एक दिन में कितने भी आए तो जमात उसको लेती है, पूरा कफन दफन करती है। कई लावारिस मैयत गुजर जाते हैं, वो काम को जमात उताए तमीर करती है। इज्तिमाई शादी जमात लगाती है फ्री में, किसी से कोई रुपया लेती नहीं है, उसका बांडी बर्तन कपड़े जो भी इधर सामान है पूरी जमात देती है उसके लिए। और मदीनतुल बरक़ात के नाम से आज दारुल मदीना मस्जिद में तामीर हुई, चल रहा है, जिसमें 40 से 45 बच्चे पढ़ रहे हैं, खाना पीना सब फ्री है, किसी से 1 रुपया नहीं दिया जाता है, इस चीज़ों में किसी से रुपया दिया जाता नहीं। उसके अंदर अभी तक दो साल हो गया, तीसरा साल चालू है, 2 साल में 12 बच्चे दस्तारबंदी हुई,
जिसमें 8 बच्चों को कुरान हाफिज, 4 बच्चे हाफिज या कारी बने। माशाल्लाह। और इस साल ये 13 फरवरी को उसके अंदर 4 बच्चे कुरान हाफिज के दस्तारबंदी की जाएगी और 2 बच्चे की उधर ये आलिमा कोर्स में दिया जाएगा, उनको दस्तारबंदी की जाएगी। एक प्रोग्राम 13 तारीख को है। ये काम जमात कर रही है। और जमात ने हॉस्पिटल बनाए, जमात ने डायलिसिस सेंटर के लिए बाजू में एक रूम बनाए, तामीर किए। जमात ने ईदगाह का काम के लिए सफाई वगैरह करना। जमात हॉस्पिटल के 50 रुपये में 3 दिन की दवाएं सभी हिंदू मुस्लिम भाई के लिए चालू की जमात ने। आज ओपीडी देवेंद्र चौधरी सरकार के नाम से चालू हुआ है। जमात एक कई कोशिश करने के बाद एक कर जगह आज जामुन पाटर जमात को दरगाह गैबन शाह का उर्स दरगाह हर साल करती है। पिछले लोग 3 दिन में होता था, अब 10 दिन का प्रोग्राम चलता है। ये जमात की जिम्मेदारी है। ईद मिलादुन नबी जुलूस पहले चंद लोग होते थे, सैकड़ों की तादाद में लोग चलते थे रोड के ऊपर, 100-200 बच्चे रहते थे ज़्यादा। आज कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग इसमें शामिल होते हैं और गौ से पाक का जुलूस निकाला जाता है। नज़र नियाज जमात की जिम्मेदारी होती है और किसी को हेल्प करना ये जमात की जिम्मेदारी है, किसी को मदद करना ये जमात की जिम्मेदारी है। कोई परेशान हाल है हॉस्पिटल के लिए, उसको गाइडेंस करना ये जमात की जिम्मेदारी है। लोगों की मदद करना वो जमात की जिम्मेदारी है। तो माशाल्लाह आपने तो बहुत लंबी लिस्ट बताई जो काम की है। अगर इंशाल्लाह आपका पैनल जीत कर आता है तो आपको क्या लगता है कि क्या-क्या काम बाकी है जो करने के लिए है? सबसे पहले स्कूल का काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अज़ीम, और लेडीज दारुल बच्चियों का खाना पीना फ्री। इस तरह जेंट्स का चालू किया है, एक लेडीज दारुल चालू करेंगे। एक डेंटल्स हॉस्पिटल दांत का वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चालू करने की उम्मीद है। और हॉस्पिटल बड़े पैमाने पे करना है और ईदगाह की जो जगह है उसको हासिल करना है जमात ने, और कुछ जगह प्रॉपर्टी जमात की है उसको हासिल करना है। लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, जमात की जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह ताला हमारा पैनल जो है, अवाम पैनल जो है, इसके अंदर डॉक्टर से, वकील से, तो अच्छे लोग हैं, पूरी टीम। इंशाल्लाह ताला मैं लोगों से ये कहूँगा कि आने वाले 19 तारीख को इलेक्शन में मतदान करें, अवाम पैनल को कामयाब करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की ताउन से, आप लोगों की दुआओं से, और इस जो भी हमारे जो चैनल के लोग हैं इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने यहाँ पर मुझको बुलाकर मेरा इंटरव्यू लिया एक खादिम का, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और लोगों से भी अपील करता हूँ कि 19 तारीख को होने वाले इलेक्शन में वोटिंग करें और हक का साथ दे। हक का साथ दो, अल्लाह ताला हक के साथ है, हक का साथ दे, मैं यही कहूँगा लोगों से, और हक को जिताए। इस वीडियो के माध्यम से हम अंबरनाथ के आवाम को ये बताना चाहते थे कि जो भी लोगों को जो डाउट्स थे, जिन्होंने बहुत सारे जो भी लोगों ने जो क्वेश्चंस रेज किए थे वो सब हमने ट्राई किया कि यहाँ पर आवाम का पैनल के सभी मेंबर से पूछा जाए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कवर किया है। अब आवाम की पैनल की तरफ से आवाम के लिए कुछ मैसेज है जो आवाम के पैनल के लोग बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों के सामने आज अंबरनाथ मुस्लिम जमात के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं आने वाली 19 तारीख को, उसके लिए एक अपील के तौर पर आप लोगों के सामने आज हाजिर हुए हैं। पिछले 7 सालों से जमात की खिदमत करते हुए सदर जनाब सलीम चौधरी साहब और हम लोग जो है सब ने मिलकर एक पैनल बनाया जिसमें 15 मेंबर है। और पिछले 7 सालों में हम लोगों ने जो काम किए हैं अंबरनाथ मुस्लिम जमात के लिए या अंबरनाथ मुस्लिम समाज के लिए, वो आप लोगों के सामने है। इस बार हमने जमात के कुछ लोगों में, कुछ मेंबर्स में चेंज कर इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अंबरनाथ में जो क्वालिफाइड लोग हैं और जो हमारे पैनल में लोग हैं उनको इस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है कि उनकी क्वालिटीज, उनका एजुकेशन और उनके सामाजिक कार्य, उन्होंने पिछले कुछ सालों में अंबरनाथ के लिए किए हुए अच्छे काम, मुसलमानों के लिए किए हुए अच्छे काम, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये 15 मेंबर्स को सिलेक्ट किया हुआ है। और हम लोग आप लोगों के सामने आज इसी के बेसिस पे हाजिर हुए हैं। आप लोगों से अपील करते हैं कि पिछले साल के हमारे जो पिछले 7 सालों में जो हम लोगों ने मुस्लिम समाज के लिए जो काम किया है, उस काम के मद्देनजर रखते हुए हम जो लोग 15 लोग आपके सामने जो एक पैनल लेके खड़े हुए हैं, हम लोगों की क्वालिटीज, एजुकेशन और हम लोगों का सामाजिक कार्य, लोगों के साथ रिश्ता कैसा है, उसको देखते हुए आप लोग हम लोगों को वोट करें और आने वाली 19 तारीख को अंबरनाथ मुस्लिम जमात की जो इलेक्शन है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ जिताना। अस्सलाम वालेकुम। अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट इलेक्शन के सारे वोटर्स को मेरी एक फिक्र है, वोटिंग करने से पहले एक फिक्र लेके जाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहला खिलाफत का खुतबा कर रहे थे
तब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाम से कहा था कि तुम मेरा हर काम में साथ देना। एक सहाबी उठे और उन्होंने कहा हर सही काम में हम आपका साथ देंगे, लेकिन शरीयत के खिलाफ अगर कुछ होगा तो हमारी तलवार जवाब देगी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे उतरकर गले लग गए उनसे। तो इस बार इलेक्शन में आप भी ये सोचना कि सवाल पूछने पर मोहसिन समझकर आपको गले लगाने वाले आपको चाहिए या सवाल पूछने वाले को मारकर भगाने वाले आपको चाहिए, ये फिक्र आपको करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।